बार एसोसिएशन के महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अभी बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। सरगर्मी तेज हो गया है और 9 तारीख को वोटिंग है और अधिवक्ता के बीच में जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बताएं। नहीं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सारे अधिवक्ता चाहते हैं कि एक प्रैक्टिशनर जो हर कोर्ट में जाता हो वही हमारा प्रतिनिधित्व करे और एक स्वच्छ छवि का आदमी प्रतिनिधित्व करे, जो मान सम्मान की रक्षा करने वाला आदमी हो वही हमारा प्रतिनिधित्व करे। तो सब अच्छा समर्थन है, सब लोग समर्थन दे रहे हैं। जूनियर अधिवक्ता का मांग उठ रहा है कि हम लोग को मान सम्मान नहीं मिल रहा है और हर साल नए नए अधिवक्ता आते हैं, नए भवन की भी मांग हो रही है, पुराने भवन मतलब जर्जर हो चुके हैं तो उसकी मांग उठ रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था हो बार एसोसिएशन में और चिकित्सा में मतलब कि मदद मिले कि कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है उसमें, ये सब मददों पर मतलब कि आप किस तरह अगर महासचिव बनते हैं तो किस तरह आप बार एसोसिएशन के बीच में रखिएगा। देखिए, ऐसा माहौल बना चुके हैं जो पहले वाले लोग जूनियर अधिवक्ता, क्या हम लोग जो 25-26 साल के प्रैक्टिशनर हैं, किसी कोर्ट में हम लोगों को सम्मान नहीं किया जाता है। हम उसको फेस किए हैं। जो जूनियर्स की पीड़ा है उस पीड़ा को हम झेल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जैसे नकल समय पर नहीं मिलता है, ऑर्डर सही समय पर नहीं होता है। बहुत सारे कोर्ट हैं जो पीठासीन पदाधिकारी वो सही समय पर बैठते नहीं हैं, सही व्यवहार नहीं करते अधिवक्ताओं के साथ और इजलास कोर्ट रूम में बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक बेंच मिला हुआ है, उस पर भी टूटी हुई बेंच है, वो उस पर कपड़ा फट जाता है और कहीं किसी कोर्ट में जिस बेंच पर हम बैठते हैं उसी बेंच पर कोर्ट का चपरासी बैठता है फाइल के साथ। तो ये बहुत पीड़ादायक है और असम्मानजनक है और उसी सबको, उसी गरिमा को वापस लाने के लिए हम इस महासचिव चुनाव में हम आए हैं। कोशिश करेंगे कि मेरा 4 मुख्य चीज है कि नकल सही समय पर मिले, ऑर्डर सही समय पर हो, न्यायालय सही समय पर बैठे और सम्मान मेरा हो, न्यायालय में व्यवस्था जो हो बैठने की वो सही हो। अच्छा, अधिवक्ता के बीच में ये भी मांग उठ रही है कि पुराने केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे जमीनी विवादित हो, भाई का बंटवारा का संबंधित हो और ज्यादा आप लोग जागरूकता भी करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि आप समाज में ही फैसला हो। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी पुराने केसेस हैं उसको मतलब अधिवक्ता लोग मतलब जागरूकता करें और इसको निपटारा करें। देखिए, पुराने केस खत्म न होने के पीछे अधिवक्ता कारण बहुत कम है। कोर्ट है सबसे ज्यादा जो जवाबदेह है, कोर्ट है। मेरे पास में 176 का केस है, 1987 का केस है और हम लोग बार बार न्यायालय से आग्रह करते हैं कि पुराना केस खत्म कीजिए, लेकिन न्यायालय ही किसी न किसी कारण से डेट दे देते हैं और अधिवक्ता बदनाम होते हैं। कोई भी अधिवक्ता नहीं चाहता कि उसका केस आगे बढ़े। तो अगर आपको महासचिव के पद पर जाते हैं तो किस तरह मतलब कि आप इसको सुचारू रूप से इसको संभालिएगा वो बताएं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा काम होगा ईज ऑफ डूइंग प्रैक्टिस। हम खुद प्रैक्टिशनर हैं, हम नेता नहीं हैं और एक प्रैक्टिशनर को क्या दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने में, कैसे करना चाहिए उस पर हम काम करेंगे और सभी जो अधिवक्ता हैं वो सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था हो। ऐसा देखने में मिला है कि जो नॉन प्रैक्टिशनर नहीं है उनके लिए मतलब कहा जाए तो 1 BHK फ्लैट रूपी चैम्बर मिलता है और बाकी जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हैं वो कहीं पन्नी में, कहीं टेंट में, कहीं खोह में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय भी है और असम्मानजनक भी है। इसलिए जो भी प्रैक्टिशनर हमारे हैं, जो भी उन सबको बैठने की उचित व्यवस्था करेंगे, पीने की पानी की उचित व्यवस्था करेंगे और जो नए जूनियर हैं जिनकी प्रैक्टिस 10 साल तक है उनको हर महीने कुछ सहयोग राशि मिले उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, एक पैसा का हिसाब होगा, जिसको देखने का मन होगा देख लेगा। और कुछ गलत गतिविधियां भी चलती हैं बार में, जो भी हम लोग के सम्मान को ठेस पहुंचाती है वो भी उस सब बंद करेंगे। तो अधिवक्ता जी से क्या मतलब कि अपील करना चाहेंगे इस बार, कितने क्रम संख्या पर हैं? देखिए, मेरा नाम प्रिय रंजन है और न्यायालय में लोग मुझे अन्नू के नाम से भी जानते हैं। बैलेट पेपर पर प्रिय रंजन नाम ही होगा। महासचिव का जो बैलेट पेपर उससे क्रम संख्या 7 पर है, 7 पर है और बस अधिवक्ता की सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पारदर्शी व्यवस्था देंगे, विश्वास कीजिए। वादा के साथ हम नहीं आए हैं, इरादा के साथ आए हैं।